गुजरात को उन्हीं के गढ़ में हराकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम को, अपने फैंस को, अपने प्रशंसकों को फिर से एक बार और आईपीएल ट्रॉफी जिता दी है। और ये अब उनके पास उतनी ही आईपीएल ट्रॉफी है जितनी मुंबई इंडियंस के पास है। और हो सकता है कि हम महेंद्र सिंह धोनी को अगली बार वापस खेलता देखें, वापस कप्तानी करते देखें, क्योंकि हर्षा भोगले ने उनसे मैच के बाद जब पूछा इसी टॉपिक पे तो उनका जवाब था कि 6-7 महीनों में जैसी मेरी फिटनेस होगी डिपेंड उसी पे करेगा। हालांकि वो चाहते हैं कि एक बार और वापस लौटे और एक बार और अपने फैंस को एक गिफ्ट दें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कल के मैच के हीरो की, सुपरस्टार रविंद्र सिंह जडेजा की, जिन्होंने कल के मैच में लास्ट में 2 बॉल पे जिस तरह से मैच पलटा है, जिस तरह से लिटरली स्नैच कर लिया है, छीन लिया है गुजरात से। लास्ट बॉल पे सिर्फ 2 बॉलों पे 10 रनों की जरूरत थी। अब यहाँ पे दिख रहा था कि नहीं भैया जीटी जीत ही जाएगी, इम्पॉसिबल है कि एक छक्का और एक चौका लग जाए, लेकिन इस इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल किया है रविंद्र सिंह जडेजा ने। उन्होंने ये काम ऐसे मूवमेंट पे किया है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े स्टेडियम में, इतनी सारी जनता के सामने, जहाँ पे इतनी लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से कि अब कहाँ जाएगा मैच, क्योंकि वो 2 गेंद ऐसी थी कि अगर एक सिंगल जाता तो जीती जीत जाती और कुछ भी होता, जैसे हुआ है एक छक्का और चौके की मदद से सीएसके जीत गई थी। तो इतना प्रेशर ऐसे मूवमेंट में जब आदमी के ऊपर आता है तो वो या तो निखर जाता है या पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ रविंद्र सिंह जडेजा ने अपने दिल और दिमाग की लय को एक ही साथ रखा और हिम्मत दिखाई, और जो छक्का जड़ा और फिर जो चौका जड़ा, उन्होंने जो काम किया है वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिटरली एक अपोजिशन से एक जीत को छीन के अपनी टीम को जिताया है। उन्होंने ये काम किया है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। उन्होंने मैच के बाद कहा भी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ, और अब एक पोस्ट भी किया था कि महेंद्र सिंह धोनी आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब ये वही रविंद्र सिंह जडेजा है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही, कुछ मैचेस पहले ही बताया था कि सीएसके के फैंस उनके आउट होने का इंतजार करते हैं, ताकि अगर वो आउट होंगे ताकि वो धोनी को देख सके, धोनी को जब वो इतने नंबर में आते हैं तो वो उनका दर्शन कर सके। लेकिन कल के बाद जो रविंद्र सिंह जडेजा आए हैं धोनी के आउट होने के बाद, 0 पे जो आउट गोल्डन डक पे हो गए थे धोनी, उसके बाद आए हैं और उन्होंने जो किया है ना, वही फैंस जो उनके आउट होने का इंतजार कर रहे थे, वही फैंस कल से रिपीटेडली उनका वो क्लिप देख रहे होंगे कि जब वो आए और उन्होंने कैसे अपनी टीम को जिताया है। अब कैसे उन्होंने ये करामात किया है, कैसी सिचुएशन उनके पक्ष में नहीं थी, एंड तक आते आते मैं सारी चीजें आपको बताती हूँ। यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये जीटी और सीएसके के बीच खेला गया था, जिसमें धोनी ने पहले गेंदबाजी चुनी। स्टार्टिंग में शुभमन गिल और साहा की मदद से जीटी ने पावर प्ले में ही 62 रन बना लिए। अब यहाँ पे सब जानते हैं हम कि अगर शुभमन गिल जब चलने लगते हैं और अगर वो चलने ही लगते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, फिर रुकना पड़ता है उनकी टीम को एक बड़े स्कोर पे। अब यहाँ पे धोनी को भी पता था कि भैया शुभमन गिल चल गए एक बार तो इनको रोकना जरूरी है, नहीं तो हमारे हाथ से ट्रॉफी चली जाएगी। ट्रॉफी तो क्या, एक जीत की उम्मीद भी चली जाएगी। और 62 के बाद जब उन्होंने प्रेशर आने लगा उनके ऊपर, तो उन्होंने एक स्टनिंग से क्विक स्टंपिंग की, विकेट के पीछे से उनको शुभमन गिल को चलता किया। अब उनको लगा था कि ठीक है शुभमन गिल चले गए हैं तो हमारी मुश्किलें आसान हो गई है, मैच जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आए साई सुदर्शन भाई, वो ये वही खिलाड़ी है जो लास्ट मैच में जिनका बल्ला नहीं चल रहा था तो रिटायर्ड हर्ट करके इनको बैठाया गया था। और इस मैच में देखो ये तमिलनाडु का ही बंदा है, इन्होंने तमिलनाडु की ही एक टीम के खिलाफ इतना चले हैं 96 रन का स्कोर बनाकर अपनी टीम को 214 स्कोर पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ इनिंग ब्रेक, और इनिंग ब्रेक के ही साथ आना हुआ बारिश का। 28 मई का ये मैच था और 28 मई को ही ले दे के 30 मई की रात में 2 बजे ये मैच खत्म हुआ है। और ये सिर्फ इसके पीछे कारण रही है बारिश आई तो चलती गई आती गई, और यहाँ पे फिर मैच कर दिया गया। सीएसके को टारगेट दिया 15 ओवर में 171 रन का।
और ये टारगेट मिलने के बाद, इतना बड़ा टारगेट मिलने के बाद, फिर सीएसके के बल्लेबाजों और ओपनर्स के मन में एक ही चीज थी कि जाना है और बल्लेबाजी जो स्टार्ट करनी है घमासान, फिर रुकना ही नहीं है। और वैसा ही किया। ऋतुराज और कॉनवे ने स्टार्टिंग से आए और उनका जो पावर प्ले था 4 ओवर्स का, उसमें उन्होंने 52 रन्स बना लिए। अब उनके पास 74 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी और यहाँ पे इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी था जीटी के लिए। अब फिर क्या हुआ कि नूर अहमद ने 2 विकेट, इन दोनों ओपनर्स के विकेट चटकाकर इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ी। फिर अजिंक्य रहाणे ने भी 27 रनों की एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद अंबाती रायडू आए, जो पहले ही आईपीएल फाइनल से पहले ही संन्यास घोषित कर चुके थे, ये उनका आखिरी गेम था। उन्होंने भी 19 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उससे पहले कि वो विस्फोटक साबित होते, उसके बाद मोहित शर्मा ने उनका और उसके ही बाद जस्ट एमएस धोनी को गोल्डन डक पे आउट किया। और फिर आए रविंद्र सिंह जडेजा, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कि उनके सामने किसी का भी टिक पाना एक मुश्किल लक्ष्य के जैसा दिख रहा था। लेकिन रविंद्र सिंह जडेजा, और यहाँ पे मोहित शर्मा ने स्टार्टिंग भी बहुत अच्छे से की थी। मतलब उन्होंने जब जो सीएसके के फैंस थे, उन्होंने जब बॉलिंग स्टार्ट की, जो बैक टू बैक 4 यॉर्कर्स फेंके हैं, तब पूरा ऐसा लग रहा था कि जो सीएसके के फैंस थे, पूरा सन्नाटा हो गया था, भारी भरकम सन्नाटा गूंज रहा था वहां पे 4 यॉर्कर्स के बाद। लेकिन अब बात आ गई थी कि 2 गेंदों पे इनको चाहिए था 10 रन यहाँ पे, लेकिन जो रविंद्र सिंह जडेजा ने एक अपना हिम्मत जुटाई है और छक्का और चौका लगाकर सीएसके की नैया भी पार लगाई है। देखने लायक था कि उनका कैसे एक प्रेशर में आदमी इतना अच्छा कर सकता है और इतना अच्छा साबित हो सकता है। रविंद्र सिंह जडेजा ने बताया कि ये जीत वो महेंद्र सिंह धोनी को डेडिकेट कर सकते थे। अब ये महेंद्र सिंह धोनी भी वही हैं जो इस साल लग रहा था कि सीएसके नहीं चल पाएगी। स्टार्टिंग में प्लेयर्स इंजर्ड भी थे और फिर बेन स्टोक्स जो इतने बड़े अमाउंट में खरीदे गए थे, उन्होंने भी एक मैच नहीं खेला। बीच में ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग अच्छी नहीं है, मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है। लेकिन भाई ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये जैसे टीम को पकड़ना जानते हैं, टीम को फ्रीली भी रखना जानते हैं, लेकिन एक फ्रीडम देने के साथ साथ उनका जो डायरेक्ट करने का एक नजरिया है, लीडर करने का एक उनका नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, वो उसको थामे रखते हैं और उनके साथ उनके प्लेयर्स भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से इस टीम को जीटी के सामने, जीटी वही टीम है जो टेबल टॉपर्स तक एंड तक बनी रही, इस टीम के सामने उन्होंने जिताया है, वो देखने लायक था, रिमार्केबल था। बिकॉज ये वही जीटी है जो आईपीएल इतिहास में ये क्वालिफायर 1 जो हुआ था, इसके पहले सीएसके एक भी जीत इनके खिलाफ हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद देखिए अब ये 5 मैचेस हो गए इन दोनों के बीच आईपीएल इतिहास में, और 2 बार सीएसके जीत गई है और ये दोनों जीत लगातार ही आई है। तो ये है भैया महेंद्र सिंह धोनी का जादू, जो कोई भी टीम हो, कैसी भी टीम हो, उसको हराना जानते हैं। और अपोजिशन तो हार्दिक पांड्या थे, उनके शिष्य ही थे। उन्होंने भी मैच के बाद कहा कि डेस्टिनी ने लिखा हुआ था, ये एमएस धोनी डिजर्व्ड दिस विन। और अब यहाँ पे बात आई है हार्दिक पांड्या की, तो उनकी तारीफ करने से भी नहीं चुकेंगे हम, क्योंकि हिज टीम गुजरात टाइटंस केम इनटू एग्जिस्टेंस लास्ट ईयर ओनली। एक टीम आती है एग्जिस्टेंस में आईपीएल की दौड़ में और पहले ही साल वो जीत अपने नाम कर लेती है और दूसरे साल भी वो टेबल टॉपर्स रहती है। कोई उन्हें देख के कोई कल के मैच को देख के ऐसा बोल नहीं सकता था कि सीएसके के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जीटी ने एक तरह से डोमिनेशन अपना बनाए रखा है और उनके कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। उनको सैल्यूट करना होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीम को लीडर वाइज, यूनिट वाइज, क्योंकि वो भी इतना एक्सपीरियंस्ड कैप्टन नहीं है, 2 ही साल जीटी आई है, और उन्होंने जिस तरह से बांधे रखा है उस टीम को, तो वो कहते हैं कि वो एडमायर करते हैं अपने धोनी की कैप्टनसी को, और उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी ऐसी होती है। और अब देख के लगता है कि उन्होंने जितनी सक्सेस एज ए प्लेयर एंड एज ए कैप्टन नाउ, एज ए कैप्टन स्पेशली जैसे हासिल की है, अब देख के लगता है कि उनमें ये लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आई है।